भारत में बलात्कार और यौन अपराध महिलाओं के खिलाफ एक गंभीर सामाजिक समस्या रहे हैं और 2025 में भी ये चिंता का विषय रहे। हालांकि आधिकारिक समग्र आंकड़े 2025 के लिए अभी तक असंख्य स्रोतों में नहीं मिले हैं, लेकिन विभिन्न रिपोर्ट से पता चलता है कि कई राज्यों में हजारों रेप के मामले दर्ज हुए हैं। उदाहरण, राजस्थान में 6 महीने में लगभग 2966 मामले। राज्य स्तरीय रिपोर्टों, मीडिया कवरेज और अभिलेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि बलात्कार की घटनाएं भारत के कई हिस्सों में आम और गंभीर हैं। कई मामलों में पीड़ित कम उम्र की लड़कियां भी शामिल रही हैं, जो सामाजिक रूप से बहुत चिंताजनक है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि बलात्कार के आंकड़े कई बार आधिकारिक रिपोर्टिंग की देरी, अंडर रिपोर्टिंग यानी उपलब्ध नहीं कराना और पुलिस या न्याय व्यवस्था की अक्षमताओं से प्रभावित होते हैं। सारांश, 2025 में भारत में दर्ज बलात्कार मामलों की संख्या हजारों में थी और कई राज्यों ने चिंताजनक स्तर पर यौन अपराधों की रिपोर्टिंग की। सबसे खतरनाक मामलों में कई गैंगरेप और बच्चे के साथ यौन अपराध शामिल हैं, जो समाज के लिए गहरा संकेत है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत के एक छोटे से शहर में अनुपमा नाम की एक 19 वर्षीय लड़की पढ़ती थी। कॉलेज की पढ़ाई के बाद 29 मार्च 2025 की रात को वो अपनी एक दोस्त के साथ चाय पर गई थी, लेकिन लौटते समय उसकी जिंदगी बदल गई। रेप का ये खतरनाक मामला असल में एक 7 दिन तक चलने वाला अत्यंत भयानक गैंग रेप था, जिसमें उससे सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि 23 लोगों ने साथ मिलकर अत्याचार किया और कई बार हत्या जैसा अत्यंत दर्दनाक व्यवहार भी किया गया। ये घटना 2025 वाराणसी गैंग रेप केस से प्रेरित है। जब अनुपमा को शुरुआती तौर पर गलत तरीके से रंगा गलाकर एक होटल ले जाया गया, तब उसे ड्रग वाले पेय दिया गया और फिर अत्याचार की शुरुआत हुई। हर दिन एक नया व्यक्ति उसके साथ अत्याचार करता। किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने धमकाया और किसी ने उस पर जुल्म ढाया। कहा जाता है कि ये घटनाएं पूरे 7 दिन तक चली। अंत में जब अनुपमा घर पहुंची, उसने अपने परिवार को सच बताया। उसके परिवार के दर्द ने हर किसी को झकझोर दिया। गांव शहर में खबर फैल गई, लोग रो रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और यही नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय तक उसकी मां को मिलने का आमंत्रण मिला ताकि न्याय की मांग की जा सके। इस घटना में प्रधानमंत्री के दखल और सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। इस कहानी की शुरुआत सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन इसका हर पात्र एक कथा आधारित उदाहरण है ताकि हम समझ सकें कि बलात्कार केवल एक संख्या नहीं, ये जीवनों को उजाड़ देने वाली मानवीय त्रासदी है। सोचने की बात, डेटा बताता है कि बलात्कार की संख्या सिर्फ आंकड़े नहीं, विविध चुनौतियों का प्रतिबिंब है। सामाजिक असमानता, कानून व्यवस्था, रिपोर्टिंग की कमी और लैंगिक हिंसा की जड़ें। 2025 में दर्ज कई मामलों में गैंगरेप, बच्चे के साथ यौन अपराध और महिला विरोधी हिंसा शामिल रहीं, जो ये दर्शाते हैं कि समाज को गंभीर बदलाव की आवश्यकता है। समाप्ति संदेश, ये कहानी सिर्फ एक कलात्मक प्रस्तुति नहीं बल्कि एक बयान भी है। यौन